जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड टेट से संबंधित कुछ अपडेट देखने वाले हैं। प्रतिदिन मेरे कोई ना कोई वीडियो में ये कमेंट्स जरूर आता है कि सर झारखंड टेट का एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो फिर अभी हम लोग क्या पढ़ें, अगर अचानक से होगा और फिर तुरंत एक महीना बाद एग्ज़ाम ले लेगा तब तो फिर हम लोग ऐसे ही फेल हो जाएंगे। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं और ये बताएंगे कि अभी आप क्या पढ़ें, अगर सिलेबस चेंज होगा तो कितना चेंज हो पाएगा, कितना चेंज होगा, तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहले 1 to 5 का देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंज होगा, उसके बाद हम लोग फिर 6 to 8 को भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ही देखिए कि ये 1 to 5 का सिलेबस है और 1 to 5 में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किससे कितना पूछेगा। तो लैंग्वेज पेपर आप लोग को बताया था, लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी है और इंग्लिश है। तो हिंदी का सिलेबस यहाँ पर ही देख रहे हैं कि क्या क्या पूछ रहा है ना। तो ये आप लोग का अगर नहीं होगा आप लोग के पास तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर ही ये डाल दूंगा। तो यहाँ पर ही ध्यान से देख लेंगे कि 1 to 5 का जो ये सिलेबस है, जिसमें लैंग्वेज 1 का जो हिंदी है, ये हिंदी का कुछ दिया हुआ है। तो इसमें से क्या क्या चेंज होने की चांसेस है, तो याद रखेंगे इस सब में चेंज होने की चांसेस है, लेकिन ग्रामर से मतलब व्याकरण से जो चीज दिया हुआ है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अभी आप लोग क्या करेंगे तो केवल ग्रामर में काम कीजिए, जैसे कि संज्ञा है, स्वरनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, उपस्वर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, लिंग है, ये सब सारी चीजों को अभी व्याकरण वाला है ना, व्याकरण वाला का काम कर लीजिए। ये सब अभी आप मत पढ़िए, पहले आप ग्रामर को पढ़िए, क्योंकि ग्रामर जो है वो कभी चेंज नहीं करेगा। चेंज करेगा तो इन चीज में चेंज करेगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज 1 में अभी आप क्या पढ़ें तो व्याकरण पढ़ें। दूसरी बात करें लैंग्वेज 1 का अगर इंग्लिश में, तो इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में भी सेम चीज है। इंग्लिश में तो संभावना कम है कि कुछ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं है। टेंस है, टेंस तो कभी चेंज नहीं करेगा, तो टेंस अभी आप जरूर पढ़ लेंगे, वॉइस पढ़ लेंगे, नारेशन पढ़ लेंगे, है ना, और इडियम्स वगैरह, है ना, ये भी चेंज नहीं करने वाला है। अनसीन, पैसेज, फोर्स, तो ये चीजें आपको याद रखें। अर्थात देखा जाए ओवरऑल तो इंग्लिश के लैंग्वेज 1 में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन अभी आप फिलहाल क्या पढ़ें तो सबसे पहले टेंस पढ़ें, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नारेशन, उसके बाद इडियम्स वगैरह, ये सब देखते रहें। बात करें लैंग्वेज 1 का उर्दू में भी तो सेम चीजें हैं, आप अपना उर्दू के अकॉर्डिंग देख लेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इसमें जो दिया हुआ है वो सारा पढ़ लीजिए, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो बुक है उसमें सारा टॉपिक को यहाँ उठा के रख दिया गया है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो आप उसे पूरा पढ़ें, उसको उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ से ये चीज चेंज हो जाएगा। तो अब आगे देखिए जनरल स्टडीज, है ना, समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पर ही कुछ डिटेल से दिया ही नहीं है, तो उम्मीद ही मत रखिए कि यहाँ कुछ चेंज करेगा। हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ से चेंज भी करना चाहे तो क्या चेंज कर सकता है वो तो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए कि क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको तीनों काल से देगा, है ना, प्राचीन भारत से भी देगा, मध्यकालीन से भी देगा और आधुनिक से भी देगा। लेकिन मेन टॉपिक अभी यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। जैसे कि अगर एशियन हिस्ट्री की बात करें तो एशियन हिस्ट्री में आप क्या पढ़ लेंगे तो सिंधु सभ्यता पढ़ लीजिए, है ना। दूसरा बात करें तो महाजनपद पढ़ लीजिए, ठीक है। वही बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो दो गो तो टॉपिक है ना, दिल्ली सल्तनत में जो है वो 5 राजवंश है ना, वो 5 राजवंश पढ़ लेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनमें से भी गुलाम वंश, है ना, खिलजी वंश, ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट है ना, और तुगलक वंश भी आप देख सकते हैं यहाँ से। बात करें मुगल काल, है ना, मुगल काल यहाँ से, और मुगल काल में भी किसे देख लेंगे तो अकबर को देख लीजिए, है ना, शाहजहां को देख लीजिए, जहांगीर को देख लीजिए, औरंगजेब को देख लीजिए। इतने सा यहां से देख लेंगे। इसके अलावा यहां से आप विजयनगर भी देख सकते हैं। उसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री को आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल देखिए, जैसे 1857 का क्रांति देख लीजिए, मेन टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। जैसे 1857 का क्रांति आप यहाँ पूरा देख लीजिए। इसके अलावा आप असहयोग आंदोलन देख लीजिए। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिए, महात्मा
गांधी का युग देख लीजिए, ये सारी चीजें जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में देख लीजिए। उसी तरह ज्योग्राफी में देख लीजिए, पॉलिटी में, ये तो आप पूरा पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी हो गया और खास करके इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री। यहाँ से ये याद रखिए, यहाँ पर ही झारखंड से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो झारखंड भी आप यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ चेंज नहीं होने वाला। वही बात करें यहाँ से आप जो लैंग्वेज 2 है आप कौन सा लिए हैं, अगर मान लेते हैं क्योंकि खोरठा लिया है, तो खोरठा में आप क्या करिए, तो खोरठा का आप ग्रामर भाग अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पर ही कोई भी सब्जेक्ट का जो है वो डिटेल जो है वो नहीं दिया हुआ है कि यहाँ से क्या पूछेंगे, लेकिन याद रहे ग्रामर तो रहेगा ही, मतलब व्याकरण। तो आप खोरठा का क्या देखिए, तो पूरा ग्रामर जो है वो आप देख लेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए, आप घर में बैठे नहीं रहिए, आप ये चीजों को पढ़िए। मतलब कि अगर सिलेबस ना भी आया है तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो पहला हम लोग देखें कि आप लैंग्वेज 1 का व्याकरण पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद लैंग्वेज 1 का ही इंग्लिश में आप सारे कुछ पढ़ लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट तो पूरा पढ़िए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और बात करें जनरल स्टडी में, तो जनरल स्टडी में आप ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी और झारखंड को भी पढ़ें। और बात करें यहाँ पर ही लैंग्वेज 2 में, तो लैंग्वेज 2 में अगर खोरठा लिए तो खोरठा का व्याकरण, अंग्रेजी लिए हैं तो अंग्रेजी का व्याकरण, और हिंदी लिए हैं तो हिंदी का व्याकरण, जो चीज लिए हैं उसके। तो ये हम लोग देख लिए 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 में ज्यादा कुछ चेंज होने का चांस नहीं है। बात करें 6 to 8, तो 6 to 8 में जो है वो चेंज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जो सिलेबस जो है वो पूरा अटपटांग सा दिया हुआ है ना। मार्केट में एक तो ये बुक सारे मिलते नहीं हैं, और सिलेबस जब तक जारी नहीं हुआ था तब तक बहुत सारे किताब जो है वो राइटर लॉन्च कर दिए थे। कोई राइटर को जो है ये अनुमान नहीं था कि 6 to 8 में ऐसे ऐसे सिलेबस को डाला जाएगा, क्योंकि किसी को अनुमान नहीं था, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, और इस तरह का जो है वो सिलेबस डाल दिया गया है। तो पहला यहाँ देखिए कि लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 में चेंज होगा, है ना। अब चेंज हो गया तो कौन कौन सा होगा, तो ये चीज ध्यान से देख लेंगे। तो पहले तो हिंदी का इतिहास में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप ये तीनों पढ़ लेंगे, आदिकाल, है ना, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये तीनों चीजें जो है वो पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ का व्याकरण, है ना, हिंदी का जो व्याकरण है, व्याकरण वाला भाग कोई भी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो व्याकरण वाला भाग में आप देख लेंगे कि व्याकरण वाला भाग में क्या क्या दिया हुआ, वो सारी चीजें जो है वो आप पढ़ लेंगे। तो अभी आप व्याकरण कंप्लीट कर लीजिए और हिंदी भाषा का इतिहास कंप्लीट कर लीजिए। वही बात करें लैंग्वेज 1 का इंग्लिश, तो इंग्लिश में ज्यादा चांस है ये सारा चेंज होने का, ये सारा चीज चेंज होने का चांस है। यहां से इंग्लिश का जो ग्रामर है वो चेंज नहीं होगा। तो अभी आप क्या पढ़ें, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ें, ये सारे चेंज होने के चांस है, क्योंकि ये सब देखिए द एज ऑफ चौसर का पोएट्री पढ़ना है। अब मार्केट में ये ढूंढने जाइए किताब मिलता ही नहीं है। ये इंग्लिश ऑनर्स का जो लोग इंग्लिश ऑनर्स से ये पढ़े होंगे, जैसे मेरा इंग्लिश ऑनर्स से था, हम ये पढ़े हुए हैं द एज ऑफ शेक्सपियर का ड्रामा, तो ये पढ़े हुए हैं, लेकिन मार्केट में जल्दी ही बुक जो है वो अवेलेबल होता ही नहीं है। तो जिसका इंग्लिश ऑनर है तो वो तो समझिए कि ये चीज सब पढ़े होंगे, लेकिन कोई जो इंग्लिश के अलावा दूसरे पेपर से ऑनर्स किए हैं वो सब तो ये सब का नाम भी बहुत कोई नहीं सुने होंगे। तो ये सारे चीजें जो हैं वो चेंज होने की चांसेस है। तो ये सब अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन आप ग्रामर भाग को जो है वो पूरा जम के पढ़ लीजिए। यहाँ का ग्रामर मतलब 6 to 8 वाला ग्रामर और आपका 1 to 5 वाला ग्रामर में जो है वो जमीन आसमान का फर्क में रहेगा। याद रहे यहाँ थोड़ी सी टफ वाला में पढ़िएगा, ठीक है। बात करें मैथ का, तो मैथ में ज्यादा चांसेस नहीं है कि चेंज होगा। तो मैथ में जितने कुछ दिए हुए हैं वो सारा एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, जो मैथ बैकग्राउंड से है, जिसका मैथ है आप लोग देखे होंगे, अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो आपका वहां सिलेबस आ गया होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जिसको मैथ है तो मैथ में आप देख लेंगे। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी ज्यादा जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, केमिस्ट्री से भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको पूरा फिजिक्स पढ़ना होगा, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना होगा। बात करें आप लोग तो ये सारे बात करें तो ये सारे पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा, आप लोग आराम से देख लीजिएगा मेरी तो ये सारे पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। बायोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, जूलॉजी में भी कोई चेंज नहीं होगा। बात करें यहां पर ही देखिए सोशल स्टडीज, है ना, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो वो यही लिए होंगे, हिस्ट्री, है ना,
तो हिस्ट्री का देखिए यहाँ पर ही डिटेल दिया हुआ है, 6 to 8 वाला सिलेबस में हिस्ट्री का पूरा डिटेल दिया हुआ है, जबकि 1 to 5 वाला में जो केवल जनरल स्टडी लिख दिया वहाँ कोई डिटेल दिया नहीं है। तो यहाँ डिटेल में देख लेंगे, लगभग पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस को रख दिया है, मतलब आपको पूरा ओवरऑल पढ़ना होगा। तो आमतौर पे ये चेंजिंग यहाँ पर ही नहीं होने वाला है। चेंज यहाँ पर ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ही जो चेंज होना होगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो देख लीजिए हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो साहित्य स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत है ना, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध, उत्तर मौर्य, गुप्त, दक्षिण भारत का राजवंश है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष, मध्यकालीन में देखो अरबों का आक्रमण, ये सब सारे, दिल्ली सल्तनत, ये सब सारे कुछ आपको पढ़ना होगा। वही बात करें आधुनिक में, आधुनिक इतिहास में देखिए अभी हम बताए थे 1 to 5 वाला में कि 1857 के क्रांति देखो यहाँ पर भी पढ़ना है। मतलब आप ये जो 1 to 5 है उनको लग रहा है कि हम क्या क्या पढ़े, केवल वहाँ जनरल स्टडी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से उठा लेंगे जनरल स्टडी का सिलेबस और आके आप पढ़िए। लेवल, हाँ क्वेश्चन पूछने में लेवल थोड़ी सी घट जाएगा 1 to 5 में, लेकिन पढ़ना आपको यही चीज है। वही बात करें यहाँ झारखंड, देखो वहां भी झारखंड पूछा जाएगा, लेकिन वहां डिटेल नहीं दिया गया है कि झारखंड से हम कहां पूछेंगे, लेकिन यहां झारखंड डिटेल दे दिया है कि हम कहां से पूछेंगे। तो देख लीजिए कि झारखंड की प्रमुख जनजातियां पूछेगा, है ना, जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व, त्योहार, परंपराएं, ये सब सारे कुछ पूछेगा। झारखंड के प्रमुख जनजाति विद्रोह, टाना, बिरसा, है ना, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 की क्रांति। देखिए नेशनल लेवल में भी 1857 की क्रांति पढ़ना है और झारखंड में भी 1857 की क्रांति पढ़ना है। झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन 1912 से लेकर स्टार्ट हो जाती है। झारखंड को स्वतंत्र वानी की क्या बोले, झारखंड को अलग बनाने के लेकर जो 2000 में फाइनली पूरा होती है। तो 1912 से लेकर 2000 के बीच में जो भी पार्टियां वगैरह जो आंदोलन करते हैं वो सारे चीजों को यहाँ पर ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो झारखंड आंदोलन हो गया, फिर झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य निर्माण, यही सेम चीजें यहाँ पर ही पढ़ना है। वही यहाँ पर ही देख लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज होने की अगर संभावना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री चेंज हो सकता है। तो अभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भी पढ़िएगा, तभी आपके पास समय है, आप ये वाला पूरा कंप्लीट कीजिए। आगे बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में भी कोई चीजें चेंज होने की चांस नहीं है। ज्योग्राफी का आप सारे कुछ जो है वो देख लेंगे, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं है ना, भूकंप वगैरह है ना, क्लाइमेट वगैरह है, ये सब सारे कुछ है, मिट्टी वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब सारे कुछ है, तो ये चीज देख लेंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी ज्यादा जो है वो चेंज होने की संभावना नहीं है, तो आप इसको जो है वो फाउंडेशन टाइप में ही अभी पढ़िए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत जो है वो चांस है कि परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी आप लोग अगर 6 to 8 में है तो अगर जनरल स्टडी में आप लोग ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए और पॉलिटी पढ़ लीजिए, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फाउंडेशन टाइप में आप कंप्लीट कीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो मैथ पूरा पढ़ लीजिए, है ना, बायो पूरा पढ़ लीजिए, फिजिक्स पूरा पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, कोई चांस नहीं है कि ये सब में चेंज होगा। सिलेबस के आने के बाद भी अगर ये सब पढ़िएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब बात रही कि ये सिलेबस आने की चांस कब तक है, तो सिलेबस जो है वो उम्मीद होगा कि दिसंबर तक जो है वो सिलेबस आने की चांस है, और वही फरवरी मार्च तक जो है वो इसकी एग्जाम होने के चांसेस है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि जब सिलेबस आएगा तभी पढ़िए, तो जो चीज मैं बताया वो चीज आप पढ़ के कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो सिलेबस में चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो चीज आमतौर पे रहता ही रहता है। और हाँ, फाउंडेशन बेच चल रही है हिस्ट्री का, तो आप हिस्ट्री का फाउंडेशन बेच ज्वाइन कर सकते हैं 6:30 बजे से। और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लेते हैं 9 बजे, तो आप 9 बजे जो है वो शाम में, रात में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।